हे मेट्स, सेलुलॉइड पैराडाइज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मून नाइट का पहला एपिसोड एयर हो गया है। 30 मार्च वेडनेसडे को ये एयर हो गया। पहले एपिसोड की लेंथ 45 मिनट से भी ज़्यादा थी। 45 मिनट 32 सेकंड थी पहले एपिसोड की लेंथ। तो आज मैं मून नाइट के एपिसोड 1 के ऊपर डिस्कशन करूँगा। आप लोगों के लिए 110% का स्पॉइलर अलर्ट रहेगा। आप लोगों का वक्त ज़रा भी बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, पहले बात करना चाहूँगा ऑस्कर आइजैक के बारे में। जब पहले ये बात सामने आई थी कि ऑस्कर आइजैक मून नाइट का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, तब इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि मून नाइट एक बहुत ही एक्शन पैक्ड कैरेक्टर है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में माहिर है और वो बहुत ज़्यादा एक्शन करता है। और ऑस्कर आइजैक ने, जितना मुझे पता है, इतने ज़्यादा एक्शन मूवीज़ नहीं की है। मतलब गोलीबारी, बुलेट्स फायरिंग, ये एक्शन एक अलग बात है, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना ये एक अलग बात है। तो ऑस्कर आइजैक ने पहले इतने एक्शन कैरेक्टर प्ले नहीं किए थे, तो मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं था इस न्यूज़ से। लेकिन क्यों ऑस्कर आइजैक को चुना गया है इस कैरेक्टर के लिए, ये पहला एपिसोड ही बोल देता है, तो इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। नंबर 2, पहले एपिसोड में द ग्रेट इनीद के बारे में कहा गया है, यानी इजिप्शियन माइथोलॉजी के 9 गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में एपिसोड 1 में कहा गया है। इनको कहा जाता है द एनीद या फिर द ग्रेट एनीद। तो ये 9 देव देवियाँ हैं इजिप्शियन माइथोलॉजी में, जिनको पूजा जाता था हेलियोपोलिस के वक्त पर। इनके नाम हैं ऑटम, शू, टेफनट, गेब, नट, ओरिसिस, आइसिस, सिट और नेफ्थिस। कभी कभी इनमें हॉरुस को भी इंक्लूड किया जाता है। नंबर 3, एपिसोड की शुरुआत ईथन हॉक के कैरेक्टर से होती है। ये एक अलग बात लगी मुझे, क्योंकि ईथन हॉक का कैरेक्टर फ़िलहाल तो एक नेगेटिव कैरेक्टर ही लग रहा है। तो एक नेगेटिव कैरेक्टर से एपिसोड की शुरुआत करना ये थोड़ा सा सस्पेंसिव है। और ईथन हॉक के कैरेक्टर का नाम हमें बाद में पता चलता है आर्थर हैरो। और अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि हॉरुस जो देवता थे, उनको भी द ग्रेट एनीद में कभी कभी इंक्लूड किया जाता है, तो ये नेम थोड़ा सा सिमिलर लगता है, आर्थर हैरो एंड द गॉड हॉरुस। तो इनका कोई एक कनेक्शन हमें आगे दिख सकता है। नंबर 4, फिलहाल हमें पूरी कहानी स्टीवन ग्रांट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है। स्टीवन ग्रांट के नज़रिए से दिखाया जा रहा है पूरी कहानी, कि स्टीवन कैसे देख रहा है इस घटना को। और स्टीवन ग्रांट को मार्क स्पेक्टर के बारे में नहीं पता है, लेकिन मार्क स्पेक्टर को स्टीवन ग्रांट के बारे में पता है। इसलिए मार्क ये कोशिश कर रहा है कि वो बॉडी का कंट्रोल फिर से ले ले, लेकिन स्टीवन उसे अलाउ नहीं कर रहा है। या फिर फ़िलहाल जो भी एपिसोड 1 के इवेंट्स हमने देखे हैं, उन मोमेंट्स पर स्टीवन अपने बॉडी के ऊपर पूरे कंट्रोल में है, और स्टीवन के नज़रिए से ही हमने सारा सिनेरियो देखा है। तो मुझे लगता है एपिसोड 2 में स्टीवन ग्रांट के जगह किसी और कैरेक्टर से दिखाया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एपिसोड 2 में हम जेक लॉकली के नज़रिए से देखें, फिर एपिसोड 3 में मिस्टर नाइट के नज़रिए से देखे, एपिसोड 4 में मार्क स्पेक्टर के नज़रिए से देखे, और आखिर में एज ए ऑडियंस आखिर के 2 एपिसोड्स हम सारी चीज़ें इनकाउंटर करें। ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अब ये 4 कैरेक्टर कौन है, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा उस वीडियो को। नंबर 5, द स्कैरब। इस पूरे सीरीज़ में द स्कैरब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये एक राउंड चीज़ है जो फ़िलहाल स्टीवन ग्रांट के पास है, और आर्थर हैरो इस चीज़ को स्टीवन ग्रांट से लेना चाहता है, लेकिन मार्क स्पेक्टर अलाउ नहीं कर रहा है। और मून गॉड खॉन्शू मार्क से ये कह रहा है कि ये स्कैरब किसी भी कीमत पर आर्थर हैरो को नहीं देना है। तो ये स्कैरब हमें बाद में पता चलता है बिलोंग करती है इजिप्शियन डेटी एमिट को, जो जस्टिस सर्व करती थी इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से, लेकिन वो बुरे लोगों को बुरे काम करने से पहले ही मार देती थी। इस वजह से द ग्रेट इन नीड के बाकी गॉड्स ने एमिट के साथ गद्दारी की, ये बात बोल रहे हैं आर्थर हैरो। लेकिन मैंने जो आपको नाम बताए थे द ग्रेट इन नीड के, उनमें हमें एमिट नाम नहीं मिला है। तो शायद सीरीज़ में चेंजेस किए गए हैं जो हमें आगे एपिसोड्स में पता चलेंगे। नंबर 6, मून गॉड खॉन्शू का लुक हमें क्लियरली दिख चुका है, और उनकी आवाज़ दे रहे हैं एफ मूरे अब्राहम। मून गॉड खॉन्शू कौन है, इसके ऊपर भी मैंने उसी वीडियो में डिस्कशन की है। मून गॉड खॉन्शू का भी कनेक्शन सिर्फ मार्क स्पेक्टर से है। मार्क स्पेक्टर को जो DID है उसके बारे में भी शायद मून गॉड खॉन्शू को बाद में पता चलेगा। तो बाकी कैरेक्टर्स के साथ खॉन्शू का कनेक्शन फ़िलहाल नहीं है। तो मून गॉड खॉन्शू बार बार मार्क को वार्न करते रहते हैं स्टीवन के बारे में, तो ये काफ़ी मज़ेदार बात लगी मुझे। नंबर 7, डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। मोहम्मद डायब ने डायरेक्शन की है पहला एपिसोड, और पूरे एपिसोड में एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत खूबसूरती से हाइड किया गया है, जो हमें बाद में दिखेगा।
और आखिर में भी जब मून नाइट का लुक रिवील होता है वो भी पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है, मतलब मून नाइट का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है। तो ये डायरेक्शन का कमाल है, एक डायरेक्टोरियल ट्रीटमेंट ज़बरदस्त है, अच्छा लगा। मोहम्मद डायब, इनके बारे में मैंने पहले नहीं सुना है, लेकिन एपिसोड 1 देखकर बहुत अच्छा लगा। एंड फाइनली नंबर 8, क्यों ऑस्कर आइजैक को इस कैरेक्टर के लिए चुना गया? वो इसलिए कि ऑस्कर आइजैक मार्शल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा शायद स्किल्ड नहीं है, या फिर इससे पहले उन्होंने इतने हाई लेवल के एक्शन सीक्वेंसेस रहने वाले कैरेक्टर्स नहीं किए थे। लेकिन ऑस्कर आइजैक एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं। मून नाइट के जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, मतलब मून नाइट एक अलग कैरेक्टर, मार्क स्पेक्टर एक अलग कैरेक्टर है, स्टीवन ग्रांट, जेक लोकली और मिस्टर नाइट, तो इन सारे कैरेक्टर्स को सिर्फ ऑस्कर आइजैक ही अच्छे से प्ले कर पाएंगे। और ये हमें पहले एपिसोड में ही पता चल गया है, क्योंकि वो एक बहुत ही उम्दा एक्टर है, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। तो अलग अलग एक्सप्रेशंस, अलग अलग बॉडी लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज एक्सेंट, अलग अलग इमोशनल जो चीज़ें हैं, वो ऑस्कर आइजैक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निभाने वाले हैं। और बाकी के 5 एपिसोड्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल ब्रेकडाउन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल ब्रेकडाउन कर देने से सीरीज़ देखने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग भी मेरे साथ सीरीज़ एंजॉय कीजिए और हम आगे के एपिसोड्स में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।